Good morning, students. I'm your computer teacher. Welcome you in my online classes. Students, as you all know, that we have completed our lesson number 6. So, today we are going to start our lesson number 7. And name is HTML Introduction. So, in this chapter, we will cover the topics Introduction to HTML, HTML5, text editor, web browser for HTML5. Now, what is HTML? HTML is a language. It is a name of language. So, let's read Introduction to HTML. Today's in this world of computers. आजकल कंप्यूटर के वर्ड में यू कैन डाउनलोड एनी इंफॉर्मेशन. आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो. उस डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट हो, साउंड हो, ग्राफिक हो, वीडियो हो. कहाँ से डाउनलोड करते हो आप? थ्रू द इंटरनेट एंड विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र, राइट? And now question arise, what is web browser? So web browser is a software. Web browser is a software that enables a computer, जो कंप्यूटर को पॉसिबल बनाता है कंप्यूटर के लिए क्या करना? एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना इंटरनेट पे, डिस्प्ले करना, राइट? Do you know how these documents are displayed on the internet? क्या कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट पे ये डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले होते कैसे हैं? These web documents are written in a special language. ये जो वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिनको HTML कहते हैं. Got it, students? So basically HTML की फुल फॉर्म होती है Hypertext Markup Language. It is a language, ये एक language है which is used to make web pages. जो क्या बनाती है? वेब पेजेस बनाती है, ठीक है. और वो वेब पेजेस कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं? ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे डिस्प्ले होते हैं. HTML document are made up of टेक्स्ट कंटेंट एंड स्पेशल कोड्स. जो HTML डॉक्यूमेंट होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? टेक्स्ट कंटेंट से, टेक्स्ट कंटेंट एंड स्पेशल टैग से, टेक्स्ट कंटेंट और स्पेशल कोड से, जिन्हें टैग्स कहते हैं. जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिलके बने होते हैं टेक्स्ट कंटेंट और स्पेशल कोड से, जिनको हम टैग्स कहते हैं. दैट टेल वेब ब्राउज़र, और ये टैग्स वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि जो कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले करना, ठीक है. कंटेंट मीन्स दिस, डाटा मीन्स, ओके. इट ऑल्सो प्रोवाइड द मीन्स टू लिंक द वेब पेजेस. HTML डॉक्यूमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय देयर. अब आप कैसे पहचानोगे कि HTML डॉक्यूमेंट है? उसकी एक्सटेंशन से. तो HTML डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन .html भी हो सकती है और .htm भी हो सकती है. यू कैन डिस्प्ले HTML डॉक्यूमेंट और एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ है, अगर आपके सिस्टम में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपके सिस्टम में लाइनेक्स है, तब भी आप HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, सो आपको अच्छे से समझ आए. सो वी विल टेक अ एग्जाम्पल. सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू सम प्रैक्टिकल थिंग्स. तो आप जहाँ पर भी आपको HTML का प्रोग्राम क्रिएट करना है तो वहाँ उस फोल्डर में चले जाइए. लाइक सी, आई हैव ओपन माई फोल्डर. So what you have to do, just right click here, then you have to go to the new, then you have to create a text document. Click here, then you have to select all
by Ctrl+A, then delete each and everything, एंड कोई भी नाम रख दो इसमें, लाइक इंट्रो रख दिया मैंने नाम, ठीक है। और एक्सटेंशन कैसे लिखेंगे, ये तो नेम हो गया ना प्रोग्राम का, .html, ओके। तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पर क्या करना है, यस, क्लिक ऑन यस, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, राइट क्लिक, देन ओपन विद, अब किस में बनाएंगे हम ये प्रोग्राम, नोटपैड में राइट कर लेते हैं, नोटपैड, ओके। नाउ हियर इज ब्लैंक, सो व्हाट वी विल डू, सी this, we will type, these are the things students, I'm going to explain you in details in later video, but the basic web page will look like this on your browser. Got it, students? So what we will do now, we will save this, okay. So we have to save this, and we have done saving. Now what we will do, we go there again, and now we will right click again, then open with any browser, कोई भी इनमें से, all are browser, कोई भी browser use करते हैं, which one, Firefox, and see, here is written page title, my heading, my paragraph. So this is the basic web page we have created. Okay, students, so let's back to reading. So history of HTML. Okay, so see, आपने क्या देखा, it's easy, it's very easy. So don't afraid from the learning the language. Okay, it is too much easy. Okay, so reading the history of HTML. HTML was developed by Tim Berners-Lee in early 1990. सबसे पहले HTML डेवलप की थी टिम बर्नर-ली ने, कब, 1990 में। देन उसके बाद क्या हुआ, HTML हैज़ गॉन थ्रू सेवरल वर्जन, फिर उसके डिफरेंट वर्जन आए HTML के, ऑफ विच एक्सपेंड इट्स कैपेबिलिटीज, जिससे उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो बट ऑल्दो मोस्ट ब्राउजर स्टिल सपोर्ट, कुछ ब्राउज़र या बहुत ब्राउज़र आज भी HTML वर्जन 3.2 और 2.0 को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वर्जन 4.01 जिसके पास 90 HTML टैग से भी ज़्यादा टैग्स थे, वो आई थी आपकी 4.1 कब रिलीज़ हुई थी, 1999 में, ओके। और HTML5 कब रिलीज़ हुई थी स्टूडेंट्स, here is not written but I want to tell you, it was released in 2014, okay students. So please write down on your book 2014 HTML5 was released. So students, here one question arised, what is HTML? Okay, from the back it says, because you know very well कि हम जैसे जैसे रीडिंग करते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, राइट। So what is HTML? HTML is a language which is used to make web pages to displayed on the internet. Got it? I hope you have learned also. What is HTML? Please answer. Yes, good. All right. So HTML5. HTML5 is the new standard for HTML. It is an improvement of previous version of including new tags. ठीक है, टैग्स डिफरेंट न्यू टाइप के आने लगे, लाइक HTML में कौन से टैग्स आ गए, अब इसमें ये सपोर्ट करता है ऑडियो और वीडियो को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ड्राइंग कैपेबिलिटीज आ गई हैं HTML5 में, ओके।
इट इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो इस पे। यू वांट टू डू ऑनलाइन विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल प्लगइन्स भी नहीं करनी आपको। With HTML, web page can store data locally with the user browser। क्या होता है कि हम किसी भी ऐप को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ भी क्रिएट करते हैं, कोई वीडियो क्रिएट करते हैं, तो वो ऐप के एक फोल्डर में ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती रहती है, राइट। तो ऐसे ही HTML5 में है, कुछ भी प्रोग्राम आप बनाएंगे तो ऑलरेडी स्टोरेज में सेव हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ ईजी फॉर यू। HTML5 is also cross platform, that is cross platform means it works on tablet। ये टैबलेट पे भी वर्क करेगा, स्मार्टफोन में भी वर्क करेगा, नोटबुक में भी वर्क करेगा और स्मार्ट टीवी पे भी करेगा। ओके, और ब्राउज़र इसमें आप सफारी भी यूज़ कर सकते हो, क्रोम भी यूज़ कर सकते हो, फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, ओपेरा भी यूज़ कर सकते हो एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हो। ये सबको सपोर्ट करता है। कौन? HTML5। Now we are talking about features of HTML5. So students, here arise the second question, which is features of HTML5. So these are 4 features. First is HTML is not case sensitive। case sensitive नहीं है। case sensitive नहीं है मीन्स आप लोअर केस में भी लिख सकते हो और अपर केस में भी लिख सकते हो। किसे? कोडिंग को, जो अभी मैंने दिखाई थी ना आपको कोडिंग, तो उसको आप लोअर के मीन्स स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हो और अपर केस में भी अपर लेटर में भी टाइप कर सकते हो। सेकेंड इज आप जब टाइप कर रहे हो कोडिंग तो स्पेसेस हो या टैब कहीं भी यूज़ कर रहे हो एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, तो इट डजेंट इफेक्ट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लुकिंग पे डॉक्यूमेंट की, राइट। थर्ड फीचर इज HTML5 डॉक्यूमेंट इज सेव्ड। HTML5 के डॉक्यूमेंट को आप .htm फाइल एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हो और .html से भी सेव कर सकते हो। एंड फोर्थ फीचर इज HTML5 डॉक्यूमेंट इज रिटन इन टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। आप नोटपैड में भी राइट कर सकते हो, Gedit में भी टाइप कर सकते हो, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें टाइपिंग कर सकते हो आप। और वर्ड प्रोसेसर में भी कर सकते हो, लाइक वर्ड पैड में कर सकते हो, MS वर्ड में कर सकते हो, राइटर में कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू गॉट इट द फीचर्स। एक बार दोबारा कर लेते हैं। फर्स्ट, एक तो केस सेंसिटिव नहीं है। सेकेंड, स्पेस एंड टैब आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड, एक्सटेंशन .htm और .html और डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। क्या करने के लिए? डॉक्यूमेंट को रिटर्न करने के लिए, राइट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग HTML5 elements. So here will be our question number 3rd. So let's reading. HTML consists of text with special instructions known as tags. ठीक है, HTML कुछ टेक्स्ट रखता है अपने अंदर और स्पेशल इंस्ट्रक्शन रखता है जिनको हम कहते हैं टैग्स। और ईच टैग गिविंग अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। हर टैग की अपनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, आगे समझेंगे आप इसको क्लियरली। और हर एक टैग ना एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज्ड होता है। ठीक है, जैसे ये ओपन और ये क्लोज्ड एंगुलर ब्रैकेट्स है। ठीक है, आगे अभी डिटेल में समझाएंगे हम आपको। HTML टैग टेल अ ब्राउज़र। जो ये टैग्स होते हैं ये ब्राउज़र को बताते हैं कि आपको ये सारे जितने भी कंटेंट है, टेक्स्ट का, इमेज का, ये कुछ भी, वो कैसे डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने ऊपर रीड आउट किया था कि अपर और लोअर दोनों में कर सकते हैं, बट ही इज सेइंग यू शुड, ही इज सजेस्टिंग यू शुड यूज अपर केस। ठीक है, अपर केस लेटर यूज करनी चाहिए आपको। ओके,
सो ही सेइंग जितने भी HTML के टैग हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं 2 कैटेगरीज में, जो है एक तो कंटेनर टैग और दूसरा है आपका एम्प्टी टैग। तो रीड करते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन कि कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग क्या है या डिफरेंस क्या है दोनों में। तो रीड करते हैं। कंटेनर टैग क्या है? कंटेनर टैग्स दैट हैव बोथ स्टार्टिंग, जिनकी दोनों चीज़ें हों, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी, ठीक है, वो तो है कंटेनर। और एम्प्टी क्या है? टैग्स दैट हैव ओनली अ स्टार्टिंग, जिसकी सिर्फ स्टार्टिंग हो, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है क्लोज करने की। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए HTML टैग है जैसे, ठीक है, तो HTML टैग क्या है? ये तो स्टार्टिंग टैग है, राइट। और एंडिंग टैग कैसे पता लगा? इसने बताया ना आपको कि एंडिंग टैग पता लगता है अगर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ हो। ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ हुआ है ना HTML से पहले, तो ये एंडिंग टैग है, मतलब क्लोज कर रहे हैं हम टैग को। और ओपन कर रहे हैं, वो कैसे पता लगेगा? एंगुलर ब्रैकेट में आपने टैग का नेम रखा, ये टैग का नेम है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा आपको, टाइटल। तो आपने टाइटल तो टैग का नेम है, एंगुलर ब्रैकेट में रख लिया, ओपन कर लिया, और ये टाइटल है, ये है टेक्स्ट। मिनहांस वेब पेज क्या है? टाइटल। और टाइटल को क्लोज कैसे किया? फॉरवर्ड स्लैश यूज करके, राइट। और ये क्या? टैग का नेम, और दोनों को किस में रख लिया? एंगुलर ब्रैकेट्स में। ओके, अब एम्प्टी टैग का भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसने BR लिया, BR मीन्स ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक टैग यूज़ किया, ओपन तो कर लिया पर क्लोज करने की नीड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज semantic tag, and this is our another question students. What is semantic tags? So HTML5 include various semantic tags that enables you, जो हमें enable बनाते हैं, किस लिए? टू डिस्क्राइब करने के लिए, क्या? डिफरेंट पार्ट्स किसके? ऑफ योर वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इनेबल बनाते हैं, वो होते हैं सिमेंटिक टैग्स। जैसे कि DOC टाइप या डॉक टाइप, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन एट द बिगनिंग ऑफ योर पेज। हर जब भी आप कोडिंग स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में, जैसे अभी मैंने आपको शो किया था, उसके भी स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना डॉक टाइप। यस स्टूडेंट्स, डॉक टाइप एंड इन डिटेल इट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट टाइप, एंड दिस हेल्प्स द ब्राउजर टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ HTML पेज। मीन्स इससे रिकॉग्नाइज हो जाता है, आपको समझ आ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप मीन्स ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML में टाइप हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज नेविगेशन। नेविगेशन टैग का नेम कैसे यूज होता है? NAV। और ये क्या डिफाइन करता है? नेविगेशनल लिंक्स मीन्स एक पेज किसी साइट पे अदर पेजेस के साथ लिंक अप तो नहीं है पेजेस। और हेडर तो आपको नेम से ही डिफाइन है, हेडिंग के लिए यूज होता है। ये टैग किस लिए यूज होता है? हेडिंग के लिए। हेडर के नेम क्या टैग का? हेडर, इसको एंगुलर ब्रैकेट में रखा। तो हेडिंग किसी की भी रख सकते हो आप, लोगों की भी रख सकते हो, किसी स्लोगन की भी रख सकते हो, अपने कंपनी नेम भी रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, one more I want to tell you one thing, that is, see, for example, कोई आपका है, कोई पेज है, सी यही पेज है, तो आपने देखना है कि इसका सोर्स क्या है। तो आप क्या करोगे? व्यू, राइट क्लिक करोगे किसी भी वेब पेज पे जाके, और राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे व्यू पेज सोर्सेस। सी व्हाट इज दिस? दिस इज ये, दिस, लुक एट हियर, स्टार्टिंग में क्या लिखा है? DOC टाइप, डॉक टाइप, HTML मीन्स ये सारी कोडिंग किस में हुई है? HTML। तो ऐसे आपको पता लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।